हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल टेक्निकल टिप्स चैनल को। आज की जो हमारी वीडियो है वो है MPFI के ऊपर, यानी कि मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको टाइम पर हुए इंजन में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में आपको बताया था। तो आज मैं उसी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हुए मैं MPFI यानी कि मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को डिटेल्ड में समझाऊंगा। MPFI होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इससे हमें एक्चुअली क्या फ़ायदा हुआ, ये 3 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यानी कि MPFI होता क्या है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जैसे कि हमारे जो पुराने पेट्रोल इंजन होते थे उनमें हम कार्बोरेटर का यूज करते थे और एयर और फ्यूल का मिक्सचर हम कंबशन चैम्बर के अंदर ट्रांसफ़र करते थे, जो कि सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे हमारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो था अंदर जाता था इंजन के कंबशन चैम्बर में। तो अब जो MPFI में हमने क्या किया कि हमने एयर और फ्यूल का मिक्सचर को अंदर ना भेज के हमने क्या किया, फ्रेश एयर को ही अंदर ट्रांसफ़र किया और फ्यूल को जो है हमने फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू स्प्रे किया। हमने फ्यूल इंजेक्टर से इसको स्प्रे किया जैसे कि हम डीजल इंजन में नॉर्मली करते थे, बस सेम वही सिस्टम कर दिए। लेकिन थोड़ा सा चेंज वहाँ पे हमने ये किया कि फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में फ्यूल तब स्प्रे करता था जब वो कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो जाता था, तब वो फ्यूल स्प्रे करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे ही हम फ्यूल को स्प्रे कर देते हैं। तो अब हमें बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें हमारा एक नॉर्मल फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा हुआ होता है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है हाई प्रेशर पाइप के थ्रू हमारा जो फ्यूल है वो एक कॉमन रेल में ट्रांसफ़र करता है। कॉमन रेल जो है वो हमारा फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल ट्रांसफ़र करता है और फ्यूल इंजेक्टर जो है हमारे कंबशन चैम्बर में उसको स्प्रे कर देता है। तो ये ओवरऑल इस तरह से काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि इससे एक्चुअली हमें क्या बेनिफिट हुआ, इससे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए इंजन के अंदर, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो होता क्या था कि जब हमारा पुराना पेट्रोल जो इंजन था उसमें हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर उसमें कंबशन चैम्बर में भेजते थे, बट जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर था वो हमारा जो फ्यूल होता था वो एक थिक फॉर्म में जाता था, मतलब कहें कि थोड़ा सा वाटर लिक्विड फॉर्म में वो वहाँ पे जाता था। मतलब एक्चुअली तो वो गैस फॉर्म में ही जाता था क्योंकि एयर के साथ मिक्स हो जाता था, लेकिन जो उसकी थिकनेस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती थी, जिसकी वजह से जब हमारा स्पार्क प्लग उसमें आग लगाता था, स्पार्क देता था, तो स्पार्क प्लग जब स्पार्क देता था तो वो फ्यूल जो था हमारा कुछ हिस्सा प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता था, क्योंकि जो फ्यूल के पार्टिकल्स थे वो आपस में जुड़े हुए रहते थे, एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, जिसकी वजह से वो उनकी थिकनेस ज़्यादा होती थी और वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाते थे। बट हमारा जो MPFI सिस्टम जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें क्या हुआ कि हमने फ्यूल को इंजेक्टर से स्प्रे किया और एक बारीक फुहार के साथ उसको स्प्रे किया, जिससे जो हमारा फ्यूल के पार्टिकल्स थे जो आपस में जुड़े हुए होते थे वो पूरी तरह से फैल जाते थे और पूरे सिलेंडर में इजीली फैल जाते थे, जिससे क्या होता था कि जो फ्यूल के पार्टिकल थे वो इकट्ठे नहीं होते थे, और जब वो फ्यूल के पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठे नहीं होते थे ज़्यादा मात्रा में, इक्वली चारों पूरे सिलेंडर में फैल जाते थे, तो उसके बाद जब स्पार्क प्लग जब स्पार्क देता था तो जो हमारा फ्यूल था वो प्रॉपरली बर्न हो जाता था और मतलब प्रॉपरली अच्छे से बर्न हो जाता था। अब इससे एक्चुअल में इफ़ेक्ट क्या है हमारे इंजन पे, एक्चुअली जो इफ़ेक्ट आया वो ये आया कि जब हमारा फ्यूल प्रॉपरली बर्न हुआ तो जहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि जहाँ पे हम 1 ml फ्यूल ट्रांसफ़र कर रहे थे कंबशन चैम्बर में,
उसमें से 0.8 ml ही जल पा रहा था, मतलब जो हमें एनर्जी मिल रही थी वो 0.8 ml के बराबर ही मिल रही थी, जबकि हमने 1 ml फ्यूल उसमें ट्रांसफ़र किया। लेकिन जब हमने फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू हमने फ्यूल स्प्रे किया, उससे क्या हुआ कि हमने जो 1 ml फ्यूल स्प्रे किया वो हमारा पूरा का पूरा 1 ml जल गया, जिससे जो हमें एनर्जी मिली वो पूरे 1 ml फ्यूल के में जो मिलनी चाहिए थी वो मिली। तो जो हमारे जो लॉसेस आ रहे थे 0.2 ml के, वो हमारे रिड्यूस हो गए, जिससे कि हमें हमारी जो इंजन की इफ़िशियंसी थी वो बढ़ गई। तो एक्चुअल में हमको ये फ़ायदा हुआ। वैसे तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, इसके बारे में मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को प्रॉपर वे में समझाऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट